अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप लोगों पर अपनी रहमतों का साया इसी तरह बरकरार रखे। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर ता क़यामत रहे। हमें और पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचने वालों को अल्लाह पाक इसका अजर दे। आप लोगों से गुज़ारिश हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और जो राय आपसे माँगी जाती है उसका इज़हार ज़रूर किया करें। आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म होता है और आपसे सीखने का मौका मिलता है। अभी लोग की तरफ चलते हैं दोस्तों। फाइनल कॉल मिस होने के बाद आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इमरान खान कितना परेशानी है। वो परेशान है, वो जितना मर्ज़ी मतलब कि बाहर आके बताते रहें कि इमरान हैंडसम, इमरान एंज, इमरान फ्रेश, ये वो आगे पीछे। आप लोगों को पता है कि जो बंदे को लत हो जिस तरह की लतें इमरान खान साहब को, पिछले 1.5 साल से जेल में हूँ, तो फिर आप ये कहें कि वो फ्रेश भी होगा और बड़ा हेल्दी भी होगा, ज़हनी दिमागी तौर पे बड़ा फिट भी होगा। तो मेरे ख्याल में ये बस भूल ही कहा जा सकता है इसको। बाहर आकर कोई बताता नहीं। लेकिन इमरान खान के अंदर जो है वो दौड़ें लगी हुई हैं। ये दौड़ें वाशरूम की जाने लगी हुई हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से खान साहब को मोशन लग गए हैं। इस फ्रस्ट्रेशन में इनकी आपसी लड़ाइयाँ जो है ना वो भी चल रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है। लड़ाइयाँ शदीद तीन हो चुकी हैं, बल्कि शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। इमरान खान के रावलपिंडी की अडयाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत के दौरान इमरान खान, इनकी फैमिली और दीगर रहनुमाओं के दरमियान आपस में तकरार हो गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खान, फैसल चौधरी, बैरिस्टर गौहर और मिशाल यूसुफ सही में हुई। पीटीआई रहनुमाओं में तकरार 24 नवंबर के एहतजाज पर हुई। और ज़राए ने बताया कि बुशरा बीबी ने एहतजाज से मुतल्लक इमरान खान को ब्रीफ किया। इनकी ब्रीफिंग के बाद एहतजाज से मुतल्लक कमरा अदालत में मुबासा शुरू हो गया और बुशरा बीबी ने इमरान खान को बताया कि एहतजाज के लिए पंजाब से कोई नहीं निकला, यानी बुशरा बीबी यहाँ पर शिकायतें जो है वो लगा रही थी। अब बुशरा बीबी की ये बात इमरान खान को बताना कि पंजाब से कोई निकला निकला नहीं, अगर देखा जाए तो ये किसी हद तक तो बात ठीक है कि वाक़ई पंजाब से कोई नहीं निकला। पंजाब वालों ने, मैं तो अपने अक्सर वीलॉग्स और टीवी टॉक शोज़ में भी यही कहता हूँ कि खान साहब जो हैं वो लपेटे जा चुके हैं, पूरे पाकिस्तान से लपेटे जा चुके हैं। इवन जो केपी के हैं वहाँ से भी लपेटे जा चुके हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर उनकी हुकूमत है और जब हुकूमत होती है तो कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है और वो एडवांटेज ये ले रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए कि उनकी मकबूलियत उनके लिए लोगों का निकला, देखें इमरान खान साहब जब माज़ी में तारीफ़ करनी पड़ेगी, माज़ी में जब वो जलसा जुलूस करने के लिए खुद निकलते थे या होते थे तो लोग होते थे। ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब के लोग नहीं निकलते थे, लेकिन उनकी पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, वो ये सिविल नाफरमानी और पैसे ना भेजें, रेमिटेंस ना भेजें और दूसरे सारे वो मामलात आपके सामने हैं और आम इंसान जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है, जो ज़ॉम्बीज़ नहीं बना, उसको पता है कि ये गलत है। वो जानता है कि ये चीज़ें जो हैं इसलिए की जा रही है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो नाकाम हो, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो, पाकिस्तान में बस जो इमरान खान सोचता है, तो कोई आम इंसान ये कैसे सोचता है कि उसका मुल्क जो है, अगर कोई बाहर निकलता है इमरान खान के लिए तो उसको यही लाना लगाया जाता है कि वो मुल्क ठीक करेगा। देखें ज़ाती तो ये हाफ़िज़ बशार वो जो असद साहब हैं, उनका ये कंट्री है नहीं है कि उनके बाप ने उनके नाम लख लिख दिया और वो लोगों को मारता जाए और वो अपने मुल्क पे हुक्मरानी करता जाए। एंड ऑफ डे पे मकसद तो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, लेकिन खान साहब का मकसद कहीं पे नज़र नहीं आता। तो ये बात ठीक है कि लोग नहीं निकलते और यही बात जो है बुशरा बीबी अपने भाई को बता रही है। लेकिन मिस्टर गौहर ने मुदाखलत करते हुआ कि पंजाब के 5,000 लोग गिरफ्तार हैं। उन्होंने पंजाब में पार्टी पर क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां का इमरान खान ने बताया और मिस्टर गौहर ने इमरान खान की बीवी को इसके सामने झूठा साबित कर दिया। अच्छा, अब 2 चीज़ें हैं, क्या 5,000 लोग पंजाब से गिरफ्तार हैं? मुझे तो नहीं सुना मैंने आज तक कि 5,000 लोग जो है वो पंजाब में गिरफ्तार हैं और गिरफ्तार भी हों, तो क्या पंजाब पूरे में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैं, उनकी तादाद 5,000 है? 5,600, 5,800 या 9,000, 5,400 या 10,000 नहीं है कि बाकी के निकल आए। ऐसा क्या है कि 5,000 पकड़े गए हैं तो पूरी पार्टी खत्म हो गई है? ये बैरिस्टर गौहर साहब बताना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो उनकी बुशरा बीबी बीवी है, वो जो शिकवे गिले कर रही हैं बाहर चलते-फिरते, अभी वो जो बच्चे के घर पे पैसे देने गए हैं, जो कहा जा रहा है कि वो उनकी अपनी गाड़ी की टक्कर से ही वो बच्चा इस दुनिया से कूच कर गया है। तो क्या वो लोग जो हैं या जिनके जिनके बुशरा बीबी जो वहाँ पे गुफ्तगू उन्होंने फरमाई, मैं अकेली थी, आखिरी दम तक अकेली थी, मेरे को साथ नहीं था। बहुत सारी जो मुतनाज़ा गुफ्तगू है उनकी, जो पार्टी के लोग पसंद नहीं कर रहे कि वो वन मैन शो चलाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे
दोनों जो मिस्टर गौहर और बुशरा बीबी जो है आपस में एक दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सहूलियात क्यों नहीं दी जाती? इस पर उन्होंने कहा कि मैं जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, सीनियर पार्टी ओहदेदार अदालत क्यों नहीं जाते? वज़राए के मुताबिक अलीमा खान ने फैसल चोरी से सवाल किया, इमरान खान को और दीगर सहूलियात क्यों नहीं मिली? तो उन्होंने कहा जी मैं जो कर सकता कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जो सीनियर लोग हैं वो खान साहब से मिलने जेल में क्यों नहीं आते? बड़ा सवाल है। ज़राए ने बताया कि लीमा खान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मॉनिटरिंग कमीशन बनाया था वो कहाँ है? मिसाल यूसुफजई ने मॉनिटरिंग कमीशन को रोकने का इल्ज़ाम फैसल चोरी पर लगा दिया। इस पर फैसल चोरी ने जवाब दिया, कमीशन अदालत ने कायम किया है, मैं कैसे रोक सकता हूँ? बात तो ठीक है, अगर अदालत ने कमीशन बनाया और फैसल चोरी सब किस हैसियत में उसको काम करने से रोक सकते हैं? ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर बोले, कुछ फैसले पार्टी लीडरशिप पर छोड़े जाए, एहतजाज और शहादतों पर हर कोई बात करे तो कन्फ्यूजन पैदा होगी, बल्कि हो रही है, बल्कि कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा कि पंजाब में फस्तायत की वजह से लोग खाइफ हैं और डी चौक में एहतजाज में हमारे 200 लोग मारे गए। अब इमरान खान साहब जो है आपको पता है वो हमेशा ही 10 गुना ज्यादा तादाद करके बताते हैं, तो वो 10 लोगों को 200 लोग करके बता रहे हैं। यानी मिस्टर गोहर ने वहां लिमा खाना को शटअप की कॉल दी, आप शहादतों का जिक्र करके हमारा केस खराब कर रही है, इसलिए आप खामोश रहे। देखिए, पार्टियां ऐसे चलती नहीं है, या तो पार्टी फैमिली चला ले, खानदान चला ले, वो बात ठीक है, पाकिस्तान में ये कल्चर है, चली है फैमिलियां ने पार्टियां चलाई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो तो अपनी बहन को चेयरमैन बना दें या बीवी को चेयरमैन बना दें, तो तगड़े तरीके से पार्टी चल सकती है। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि खान साहब सारी उम्र लोगों को यही तो समझाते रहे हैं कि पार्टियां जो है वो खानदान नहीं चलाते। तो इस वजह से अब खान साहब ना घर के रहे ना घाट के, कि किस तरफ जाए खान साहब। अगर वो बहनों को कुछ देते हैं तो मरते हैं, बीवी को बनाते हैं तो मरते हैं, और जिस तरह बैरिस्टर गौहर और दूसरे लोग पार्टी चला रहे हैं वो सब भी आपके सामने है। होता भी यही है। जब 25 साल या 20 साल से जो लोग पार्टी चला रहे थे, वो उनको साइड पे करके कुछ नए वकला को आप जिम्मेदारियां सौंप दे, तो फिर यही कुछ होगा जो आज हो रहा है। खान साहब को अडयाला से खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट करने की दरखास्त पर पीटीआई को धचका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इमरान खान की अडयाला जेल से केपीकी की मुंतकिली की शहरी कयूम खान की दरखास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि इमरान खान को कोई मसला होगा तो दरखास्त खुद देंगे। इनके 3 वकला आज भी अदालत में थे, किसी वकील ने कोई ऐसी दरखास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरखास्तें दे सकते हैं। दरखास्त गुजार कयूम खान ने कहा कि ये कौमी मसला है, किसी का जात का नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कौमी मसाइल आप रुकन असम्बली बन के सोचिएगा। बात तो ठीक है, मुफ्त दी मशहूरी लैन दे चक्कर च दरखास्त लैके चला गया तू, मामा लगना है तो इमरान खान दा। इमरान खान दी भैणां बैठियां ने, इमरान खान दा बुढ़ी बैठी हुई है, इमरान खान दी पूरी पार्टी बैठी है, इमरान खान दी हुकूमत है जिस सूबे दे विच तैनूं लैके जाना है, कौमी मसला है, तू किहड़ा डैम बनाने दी दरखास्त दे रहा है, मामा इमरान खान दा कौमी मसला है। यानी अदालत ने यूथियों को कहा कि तुम लोग क्यों मामे बने हुए हो, इमरान खान अडारा में ठीक है क्योंकि वहां देसी मुर्गी और बकरा मिल रहा है और जेल की बयानियां और जेल और बयानियां बन रहा है, कहीं और जाएगा तो शायद ये बयानियां ना बन पाए। बात तो ठीक है किसी हद तक, कि अगर खान साहब जो है वो अगर अली अमीन गंडा के पास पहुंच जाते हैं तो फिर ये बयानिया तो नहीं बन सके जो इस वक्त बयानिया बना हुआ है कि खान साहब बड़ी तकलीफ कट रहे हैं और खान साहब जेल में है, खान साहब को फलां सहूलत दी जी जा रही। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, खान साहब इस वक्त जो है ना जिंदगी के बेस्ट चंगे दिन गुजार रहे हैं। आपको याद है इकतदार से निकलने के बाद इमरान खान ने पहला लॉन्ग मार्च किया था जिसे अदालत ने रोका था, फिर भी ये 25 मार्च को डी चौक पर आए थे, दरख्तों को आग लगा दी थी। वो केस आज सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ, तो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा 25 मई 2022 में आजादी मार्च इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। इमरान खान ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा सोच लें अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश करना पड़ेगा, इस हवाले से हदायत ले लें। बहरहाल वीडियो पर पेश करके अगर इमरान खान बगैर इजाजत एहताज और अदालती हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत लगी तो जरूर लगवाएंगे। और वो तो पता ही है इमरान खान साहब उस वक्त जो किया था ड्रामा सारा आपके सामने ही है। ये तो हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब किसी की मान ले, वो तो किसी को कुछ मानते नहीं है तो क्या मान लेंगे। यूथिये जो है ना आजकल, जो शाम के हालात है और जो शाम में हुआ है ना, सीरिया में हुआ है, उसको पाकिस्तान से मिला रहे हैं और सोच रहे हैं कि जिस तरह का इनकलाब जो है ना वो शाम में आया है उस तरह का इनकलाब पाकिस्तान में आया था। मुझे समझ नहीं आती यूथियों की, ये अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने अपनी बीवियों के पास मतलब कि अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, और जो बीवियां हैं वो अपने बंदों के पास अच्छा वक्त गुजार रही हैं, जो माएँ बहनें हैं अपने अपने घरों में सुकून से बैठी हुई हैं, और उनको लगता यह है कि पाकिस्तान के हालात जो है वो सीरिया वाले हैं। तो खुदा का खौफ करें, क्या पाकिस्तान से 2 करोड़ बंदा रिफ्यूजी बन गया है? क्या 1.5 करोड़ बंदा जो सीरिया का है उसी की तरह पाकिस्तान से 1.5 करोड़ बंदा जो है वो भारत में या अफगानिस्तान में
या जो नेबर दूसरे कंट्री है वहां पर चला गया है? क्या पाकिस्तान के शहरों को एक दफा मिलिया मेट खुदा न करे मुंह में खाक कर दिया गया है सीरिया की तरह? क्या सीरिया की तरह यहाँ पर किसी एक खानदान की 50 साल से मुसलसल हुकूमत है? क्या पाकिस्तान में जेलों में 1.5 लाख कैदी ऐसे तय खानों में छुपाया गया है जिनमें सुराखों के जरिए जो खुराक दी जाती है या सिर्फ खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए दिया जाता है? क्या पाकिस्तान में किसी जगह पे ऐसा हुआ है? क्या पाकिस्तान की अवाम सीरिया की अवाम की तरह उस 50 साल निजाम के खिलाफ लड़ती हुई नजर आ रही है? यहाँ पर तो जो जिसको ये जुल्म और सितम जिसके बारे में पाकिस्तान बताया जा रहा है, इमरान खान या उसकी पार्टी के बारे में, मुझे बताया कितने लोग इमरान खान की पार्टी के जो हैं वो ये जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके लिए कोई बंदा बाहर निकल रहा है? तो खुदा का खौफ करें। सीरिया के हालात, पाकिस्तान अल्लाह माफ करे मुंह में खाक, दूर दूर तक नामो निशान नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता। पाकिस्तान जिस जगह पर है, पाकिस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, दरमियान में कुछ ऐसे मामले आते हैं, लेकिन वो किसी खानदान की वजह से नहीं होता। अब मेरा ख्याल में वो भी हमेशा के लिए सिलसिला बंद हो गया। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब को ना बुलाए। जिस बंदे से आप वहां के कैदियों को मिला रहे हैं, वो अंदर दंड बैठ के कट रहा है, वो अंदर देसी मुर्गी खा रहा है, वो अंदर देसी बकरा खा रहा है, वो हर रोज अपनी फैमिली और अपने खानदान से मिल रहा है, अंदर से बैठकर अपनी पार्टी चला रहा है। और वो बंदे की इस वक्त कौमी असम्बली में 60-70 सीटें हैं, जैसे जैसे करके भी उनको मिली हैं। उसके अलावा सूबे में एक जो सूबा केपीके में उसकी हुकूमत है। तो ऐसे बंदे की तहरीक को आप अगर शाम से या सीरिया से मिलाएंगे तो मेरे ख्याल में ये जरा ज्यादा हो जाएगी। आप शौक पूरा करें, शौक है आपको, लेकिन उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन वो क्या उसे कहते थे कि ऐसे इनकलाब आएगा, वो जो छितर पड़े थे एक बच्चे को, तो उसने कहा था क्या हम लोग इनकलाब लाने आएंगे? तो ऐसे इनकलाब इनकलाब लाने के लिए आपको सीरिया जैसी अवाम के लिए बनना पड़ेगा, शाम जैसी अवाम के लिए बनना पड़ेगा। बट तहरीक इंसाफ के लोगों में ना तो वो तड़ है, ना वो इतने जोगे हैं। वो घर बैठकर इंटरनेट के जरिए, जैसे उनका लीडर इमरान खान इंटरनेट के जरिए उनको 1 करोड़ घर, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, 300 डैम और बहुत सारी चीजें दिया करता था सिर्फ इंटरनेट पे, इसी तरह वो भी अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल पर, अपने कीपैड पर सीरिया वाला इनकलाब लाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में उससे नहीं आएगा। हाँ, जितना कि वो ला सकते थे बेचारों ने पिछले 2 दिन में ले आए हैं, इससे ज्यादा ना इनकलाब आ सकता है और ना ही इनकलाब आने के चांस है। पाकिस्तानी अपनी कौम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो और चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हो। हर गुजरते दिन के साथ मौजूदा हुकूमत जो है वो बेहतरी की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रही है। और इंशाल्लाह ताला अभी भी एक आध दिन के बाद वज़ीर साहब जो है वो तुर्की का दौरा कर रहे हैं, एंड ऑफ मंथ पे फिर वो सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। तो ये जो हर वज़ीर आज़म साहब हर एक हफ्ते के बाद किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं, उसका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी लाना है। तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ है, इसलिए यूथिये जो है ना वो शदीद यूथिये इस बात को भूल जाए कि जब पाकिस्तान में कोई ऐसी हैपन होगी तो पाकिस्तान की जेलों से कोई 2 लाख यूथिया जो बंद किया वो नजर आ जाए। यूथिया तो इधर जेल में जाते हैं, उधर वो बेचारे रो पिट के अपना बाहर आ जाते हैं। तो कहाँ यूथिया और कहाँ शाम। आप लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका लिंक जरूर शेयर करें। अपनी राय का इजहार करें, क्या शाम वाली सिचुएशन पाकिस्तान में है जो कि यूथिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि आपके कमेंट्स पढ़कर हम अगले वीलॉग के लिए उसमें से कुछ ना कुछ मदद हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।